हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज हम करेंगे वोकैबुलरी का लेटर पी। आज की हमारी आउटलाइन कुछ इस तरह रहेगी। हम वर्ड्स के मीनिंग करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे उनके, और फिर सिनोनिम्स भी साथ में देखते चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग और करते हैं लेटर पी। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है टू कॉज समवन हु इज एंग्री और अपसेट टू बी काम एंड सेटिस्फाइड। मतलब अगर कोई गुस्सा हो जाए तो उसको कैसे शांत करना, इसको हम कहते हैं पैसिफाई। अच्छा वर्ड है, आप इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। द पुलिस ट्राइड टू पैसिफाई द एंग्री मॉब। जो भीड़ गुस्से में बेकाबू हो गई थी उसको पुलिस ने शांत करने की कोशिश करी। इसके सिनोनिम है अपीस और काम। इनका मतलब भी होता है सिचुएशन या लोगों को शांत करना, काम करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनेशिया। इसका मीनिंग होता है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस और प्रॉब्लम्स। हर समस्या या बीमारी का सॉल्यूशन। पेनेशिया को हम रामबाण भी बोल सकते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नो पेनेशिया फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा कोई रामबाण नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके थ्रू आप अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। सिनोनिम है यूनिवर्सल क्योर। ऐसी कोई चीज जो प्रॉब्लम्स और डिजीजेस को एलिमिनेट कर दे, सॉल्व कर दे। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड पार्टीसन। इसका मीनिंग होता है प्रिजुडिस इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज। मतलब किसी कॉज या किसी चीज को लेकर बायस्ड होना, आपका झुकाव होना, इंक्लिनेशन होना किसी चीज को लेकर। मैनी न्यूज चैनल्स आर हाईली पार्टीसन। कई न्यूज चैनल हैं जो बहुत ज्यादा बायस्ड हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ इंक्लाइंड है। वो पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है या कोई इशू हो सकता है। सिनोनिम है बायस्ड। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है स्मॉलनेस ऑफ क्वांटिटी। किसी भी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना, इसको हम बोलते हैं पॉसिटी। इसका एग्जांपल है द पॉसिटी ऑफ टमेटोज लेड टू हाइक इन प्राइसेस। क्योंकि टमेटोज की शॉर्टेज थी, कमी थी, इस कारण से उनकी कीमत बढ़ गई। सिनोनिम है स्कैरसिटी और डर्थ। बहुत अच्छे वर्ड है ये। डर्थ जो है इसका मतलब भी होता है किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना। ये ध्यान रखना, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड वर्ड है जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पॉसिटी हो गया, डर्थ हो गया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर, परसुएड। परसुएड का मतलब होता है कॉज समवन टू बिलीव समथिंग स्पेशली आफ्टर अ सस्टेन्ड एफर्ट। किसी चीज को मनवाने के लिए काफी देर तक किसी को कन्विंस करना, मनाना, इसको हम बोलते हैं परसुएड करना। एग्जाम्पल देखते हैं। विनय ट्राइड टू परसुएड हिज फादर टू अलाउ हिम टू गो अब्रॉड। विनय ने अपने पापा को कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो उसको विदेश जाने दें, अब्रॉड जाने दें। इसका सिनोनिम है कन्विंस और कोक्स। तो कोक्स वर्ड बहुत अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। परसुएड का ये सिनोनिम है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, परवेजिव। परवेजिव का मीनिंग होता है स्प्रेडिंग और नोटिसेबल वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कोई चीज जो काफी लोग नोटिस करें अपने आसपास, उसको बोलते हैं हम परवेजिव। एग्जाम्पल देखते हैं। करप्शन इज परवेजिव इन आवर सोसाइटी। करप्शन जो है वो हमारी सोसाइटी में हर जगह है। हर कोई इसको महसूस करता है, हर कोई इसको देखता है अपने आसपास होते हुए। इसका सिनोनिम है राइफ और ओमनी प्रेजेंट। इनका मतलब भी होता है जो हर जगह हो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, फिलेंथ्रोपी। का मीनिंग है एन एक्ट ऑफ हेल्पिंग पुअर स्पेशली बाय गिविंग देम मनी। दूसरों की मदद करना उनको पैसा देकर, इसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपी। एग्जाम्पल देखते हैं। गरिमा पुट्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इनटू फिलेंथ्रोपी। गरिमा जो है वो काफी एफर्ट लगाती है लोगों की मदद करने में, बाय गिविंग देम मनी। सिनोनिम है बेनेवोलेंस और ऑल्ट्रुइज्म। दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं। इनका ही मतलब है बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करना। नेक्स्ट वर्ड है पायनियर।
पायनियर का मीनिंग होता है वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा बंदा जो पहला ही हो किसी काम को करने को लेकर। ही वॉज पायनियर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बंदा था कंप्यूटिंग की फील्ड में वो पायनियर था, उसी ने उस चीज को स्टार्ट किया, उससे पहले किसी ने उस काम को किया नहीं था। इसको हम बोलते हैं पायनियर, जो लीड करे किसी चीज में। इसका सिनोनिम है डेवलपर और इनोवेटर। नेक्स्ट वर्ड है प्लंडर। टू स्टील गुड्स वायलेंटली फ्रॉम अ प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। वॉर के समय लड़ झगड़ कर कोई चीज को चुरा लेने को हम बोलते हैं प्लंडर। ऑल ड्यूरिंग द नाइट द इन्वेडर्स वर आउट इन क्वेस्ट ऑफ प्लंडर। रात भर जो इन्वेडर्स थे, जो घुसपैठी थे, वो इस कोशिश में थे कि वो कुछ ना कुछ लूट लें। इसका सिनोनिम है पिलेज और लूट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पॉम्पस। कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ डिग्निटी और इंपॉर्टेंस। तो अगर कोई व्यक्ति पॉम्पस है, इसका मतलब क्या है? वो अपने आप को काफी बड़ा चढ़ाकर दिखाता है और काफी इंपॉर्टेंट समझता है। इस टाइप के लोगों को आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा और ये जनरली रहते हैं हमारे आसपास। इनके लिए जो राइट वर्ड है वो है पॉम्पस। पीपल डिसलाइक चिराग एज ही वॉज पॉम्पस। लोग चिराग को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ही पॉम्पस था, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता था, अपने आप को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर पेश करता था लोगों के सामने। एक्चुअल में वो ऐसा था नहीं, पर दिखाता ऐसा था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। सिनोनिम है सुपरशिलियस और सेल्फ इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है पर्सन कंसर्न विद प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज। प्रैक्टिकली चीजों को अप्रोच करना, ना कि आइडियलिस्टिकली। एग्जाम्पल देखते हैं। इन लाइफ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम्स इज ऑफन मोर सक्सेसफुल देन एन आइडियलिस्टिक वन। लाइफ में आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और ये अक्सर ज़्यादा सही रहती है आइडियलिस्टिक किताबी सॉल्यूशन से। इसका सिनोनिम है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में आप आइडियल सिनेरियो के हिसाब से बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट वर्ड पर। प्रोक्रेस्टिनेट। इसका मतलब होता है डिले और पोस्टपोन एक्शन। प्रोक्रेस्टिनेशन लीड्स टू बैकलॉग ऑफ वर्क। अगर आप हर काम को टालम टोली करोगे, डिले करोगे, तो जो आपका वर्क है वो बहुत सारा एक्यूमुलेट होते जाएगा, उसका बैकलॉग क्रिएट होते जाएगा। तो हमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। सिनोनिम है डेफर और डॉडल। दोनों का ही मतलब है चीज़ों को देर से करना, टालम टोली करना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रोडिगल। इसका मीनिंग होता है स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेस फ्रीली एंड रेकलेसली। मतलब जरूरत से ज़्यादा रिसोर्सेस को वेस्ट करना या फिर पैसों को खर्च करना। द प्रोडिगल सन वेस्टेड हिज फादर्स मनी। तो ये जो खर्चीला बेटा था ये अपने पिताजी के पैसे वेस्ट करता था। इसका सिनोनिम है एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट। बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म है ये, एग्जाम से पूछा जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट और प्रोडिगल, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रोडिगल वर्ड अलग है, प्रोडिजी वर्ड अलग है। प्रोडिजी टैलेंट से रिलेटेड है, तो उसको प्रोडिगल से कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट। इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट या फिर फेमस। ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स वर इन्वाइटेड इन द रैली। तो जो रैली हुई उसमें जितने नामी गिरानी लीडर्स थे उन सभी को इन्वाइट किया गया था। सिनोनिम है एमिनेंट और डिस्टिंग्विश्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ एक्शन या फिर स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो। और जनरली ये यूज होते हैं जब डिप्लोमेट्स के फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। द डेलीगेट्स हैव टू बी सीटेड अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। तो जो डेलीगेट्स थे उनका सीटिंग अरेंजमेंट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करना था। प्रोटोकॉल मतलब जो एक सीटिंग अरेंजमेंट का जो भी वहाँ पे एटिकेट होगा, जैसा आज तक होते आया है
उसको फॉलो करना था। सिनोनिम है कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब वही जो चीज होते आई हो, उसी को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पररी। ही अप्लाइड फॉर द प्रोविजनल डिग्री। हम में से कई लोगों ने जब कॉलेज कंप्लीट करते हैं या कंप्लीट करेंगे, तो जब तक हमारी फाइनल डिग्री नहीं आती है तब तक अगर हमें एडमिशन लेना हो या कहीं अप्लाई करना हो तो हमें प्रोविजनल डिग्री लेना पड़ती है और उसके थ्रू हम हमारे फॉर्म या एप्लीकेशन सबमिट कर पाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोविजनल, जो होता है टेम्पररी। सिनोनिम है इंटरिम। इंटरिम का मतलब भी वही होता है फॉर द मीन वाइल, फॉर द मीन टाइम, समथिंग दैट इज नॉट फाइनल। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पग्नेशियस। इसका मीनिंग होता है ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट। तो अगर कोई पग्नेशियस है तो वो बहुत जल्दी आर्ग्यू करेगा या फिर लड़ाई करेगा, और इस टाइप के लोगों को जनरली पसंद नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखते हैं। सम चिल्ड्रन हैव अ पग्नेशियस एटीट्यूड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही झगड़ालू और आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। सिनोनिम है क्वेरलसम और बेलिकोस। बेलिकोस बहुत अच्छा वर्ड है। बेलिकोस का मतलब होता है हमेशा लड़ाई के लिए रेडी रहना, बस मौका मिलना चाहिए और लड़ाई कर ली किसी से भी, दैट इज कॉल्ड बेलिकोस एटीट्यूड। और क्वेरलसम तो आपको पता ही होगा। इसी के साथ लेटर पी के हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर लिए जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इनमें किसी भी वर्ड में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे प्लीज़ इसका फीडबैक देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।